को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग को एक महत्वपूर्ण कोर्स के साथ शुरुआत करते हैं। कहा जाता है कि हौसले, ठीक है, बुलंद कर रास्तों पर चल दे, ठीक है, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। अब दोस्तों, जो रास्ते पर चले ही नहीं और उसको अगर वो मुकाम की चाहत रखते हैं, किसी चीज को पाने की चाहत रखते हैं, तो कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने रास्ते पर चलना शुरू ही नहीं किया तो मुकाम मिलेगा कैसे। बढ़ कर अकेला तू बदल कर देख, पहल कर देख, तुझको काफिला खुद बन जाएगा। और जैसे ही आप अपने हौसलों को बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे तो काफिला खुद ब खुद बन जाएगा। तो बिहार दरोगा की तैयारी के लिए आप लोग को आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको वर्दी से प्यार है, वर्दी चाहिए, आप लोग को वर्दी का जुनून है, तो डेफिनेट रूप से आपको हौसले बुलंद करके आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही आप आगे बढ़ने शुरू होंगे कि आपके रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे और आपको हौसला बुलंद करते हुए आगे बढ़ते जाना है, सभी मुश्किलों को सामना करते हुए आगे बढ़ते जाना है, आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे पहला जो रास्ता है, पहला आपको मालूम होना चाहिए कि सिलेबस की अगर आपको बेहतरीन नॉलेज है, ठीक है, सिलेबस की बेहतरीन नॉलेज है और आपके पास एक ऑथेंटिक बुक है, ठीक है, ऑथेंटिक बुक है, तो डेफिनेट रूप से आपकी रास्ते जो है आसान हो जाएगी, ठीक है, रास्ते जो है वो आसान हो जाएंगे। अब कैसे? सिलेबस, अगर आपके सिलेबस की गहरी जानकारी है, सिलेबस की अच्छी जानकारी है, तो भटकाव नहीं होगा, सही दिशा में तैयारी होगा, ठीक है, सही दिशा में आप तैयारी कर पाएंगे। ये तो सिलेबस के फायदे हैं। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, आप कर पाएंगे। क्या पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है, और क्या छोड़ना है ये आप खुद कर पाएंगे। दूसरी बात ऑथेंटिक बुक की आती है। तो अगर आपके पास एक ऑथेंटिक बुक है, ठीक है, अगर आपके पास एक ऑथेंटिक बुक है जिससे आप तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेट रूप से आपकी तैयारी बेहतर होगी, क्योंकि अगर ऑथेंटिक बुक नहीं है तो इधर उधर की चीजें आप पढ़ते रह जाएंगे। बहुत सारे एक झारखंड के स्टूडेंट ने हमें कॉल किया, कहा कि सर हम ऑब्जेक्टिव सिर्फ लगाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लगाते हैं और मेरा कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता है। दोस्तों इतना ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव लगाने से या इधर उधर की चीजें पढ़ने से या बुक पर बुक पढ़ने से एग्जाम क्लियर नहीं होता है। एग्जाम क्लियर होता है सिलेबस की सही जानकारी, एक ऑथेंटिक बुक और सही रणनीति से, ठीक है। ये तीन चीजें अगर आप में है, अगर आप सभी चीजों को मैनेज कर पा रहे हैं सही तरीके से, तो डेफिनेट रूप से आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, चाहे आप जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो। तो ऑथेंटिक बुक होना बहुत ही जरूरी है, बहुत नेसेसरी चीज है ये सभी चीज, और सिलेबस की गहरी जानकारी होना जरूरी है। हालांकि अगर आप पहले से आप तैयारी कर रहे होंगे तो डेफिनेट रूप से आपको सिलेबस की जानकारी होगी, फिर भी एक बार सिलेबस को गहरी सरसरी निगाह से जरूर देख लेना चाहिए, ठीक है, और ज्यादा बुक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जितना ज्यादा बुक के चक्कर में पड़ेंगे उतना ज्यादा आपके लिए नुकसानदेह होगा। कोई एक दो ऑथेंटिक बुक लीजिए और सिर्फ उसी से तैयारी कीजिए, इसके अलावा ज्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला बात है कि एग्जाम पैटर्न क्या है यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न मालूम होगा तो आप जान पाएंगे कि एग्जाम में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, कैसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, इन सभी चीजों को जानकारी होगी। तो पीटी मेंस होता ही है, 2 चरण का एग्जाम होता है, पीटी एग्जाम और मेंस एग्जाम। इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में दौड़ होता है, ठीक है, ऊंची कूद, लंबी कूद, ठीक है, इसके बाद गोला फेंक, ये सभी चीजें होती हैं। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है जहां से आपने डिग्रियां ले रखी हैं वो सही है या गलत है, ठीक है। तो ये सभी 4 चरणों से गुजरने के बाद तब जाकर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होता है, और मेरिट लिस्ट तैयार होता है आपका मेंस एग्जाम के बेस पर, ठीक है। मेंस एग्जाम में अगर आप बेहतर परफॉर्म कर पाए हैं तो मेंस एग्जाम के बेस पर ये सभी चीजें तैयार होती है, ठीक है। इसके बाद जो पीटी एग्जाम होते हैं और मेंस एग्जाम होते हैं, दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होते हैं। याद रखिएगा, दोनों एग्जाम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मतलब 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, ठीक है। कितने ऑप्शन होंगे? 4 ऑप्शन होंगे। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ निगेटिव मार्किंग भी होता है,
ठीक है, 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? जनरल स्टडीज के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें मैथ रीजनिंग भी शामिल होता है। तो 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन एक प्रश्न जो होता है वो 2 नंबर का होता है। कितने का होता है? 2 अंक का होता है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 200 अंक आएंगे, मार्क्स होगा, जिस पर आपका मेरिट या पीटी एग्जाम तैयार होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया? 2 मार्क्स का हो गया। तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी दिया गया है कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/4 मार्क्स कट जाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो सही में से 1/4 अगर कट जाते हैं आपके, तो ये 0.50, तो 0.5 मार्क्स आपके कट जाएंगे। एग्जाम 2 घंटे में 100 प्रश्नों को हल करना होता है। तो ये है एग्जाम का पैटर्न, जिससे आपको जानना जरूरी था। थोड़ा सा नॉलेज हो ही क्या होगा कि एग्जाम कैसे होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, नेगेटिव मार्किंग है 1/4, ये सभी चीजें ध्यान रखनी है। अब है सिलेबस। सिलेबस में नया क्या है? देखिए, नया सिलेबस में क्या होगा? जनरल स्टडीज हमें पढ़ना ही पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना ही पढ़ना है, मैथ और रीजनिंग पढ़ना ही पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जनरल स्टडीज मतलब जीके जीएस की बात कर लेते हैं। इसमें आपको हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं, इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाएंगे, मेडिएवल हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोस्तों याद रखना, एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्नों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, मेडिएवल हिस्ट्री से 1-2 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। लेकिन आपको मेडिएवल हिस्ट्री में मैं कुछ, जब स्ट्रेटजी की चर्चा करेंगे, हम लोग रणनीति की चर्चा करेंगे, तो वहां बताएंगे कि हमें मेडिएवल हिस्ट्री के कौन से सेक्टर को अगर कर लिया जाए तो वो 2 प्रश्न भी हमसे बन जाए। ठीक है, तो अभी हम लोग इस वीडियो में सिलेबस और बुक की चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर अगले वीडियो में हम लोग रणनीति की चर्चा करेंगे, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए इसके तैयारी से संबंधित। ठीक है, तो ये सभी भारतीय इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रखना, भारतीय इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्व इतिहास से मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न नहीं आते हैं। बहुत लोग वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं, लुसेंट वगैरह में दिया रहता है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री हमें नहीं पढ़नी है, वर्ल्ड हिस्ट्री से यहाँ प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रश्न जब भी आते हैं तो किससे आते हैं? सिर्फ और सिर्फ इंडियन हिस्ट्री से प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब हम लोग ज्योग्राफी की बात करेंगे। तो यहाँ ज्योग्राफी में याद रखना, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछा जाता है। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछा जाता है। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी भी पूछा जाता है। और जब हम लोग चर्चा करेंगे रणनीति में, तो आपको बताएंगे कि मात्र कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां से वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी को अगर पढ़ लिया जाए तो वहां से आपके 90% प्रश्न हल हो जाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे सेक्टर हैं, सारी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां से आपके ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हल हो जाएंगे। नेक्स्ट चीजें हैं जो भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब इंडियन पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इंडियन पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। इंडियन पॉलिटी में भी हम लोग चर्चा करेंगे कौन कौन से सेक्टर पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमिक्स आप छोड़ सकते हैं, जब रणनीति में चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि क्यों इसको छोड़ सकते हैं। फिर बिहार जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बिहार जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन 2 से 3 ही प्रश्न होते हैं, ज्यादा प्रश्न नहीं होते। इसके लिए बिहार जीके में मात्र 2 चीज पढ़ लीजिए। ठीक है, बिहार का इतिहास और बिहार के इतिहास में भी आप बिहार की 2 चीजों को पढ़ लीजिए। ठीक है, प्राचीन बिहार का इतिहास और आधुनिक बिहार का इतिहास, ये 2 चीजें आप पढ़ लेंगे इतिहास में तो आपके प्रश्न यहां से बन जाएंगे। उसके बाद बिहार के ज्योग्राफी को आप पढ़ लीजिए, बिहार की ज्योग्राफी को आप पढ़ लीजिए। बिहार की ज्योग्राफी में मात्र 3-4 सेक्टर हैं, जहां से अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिर आपके प्रश्न बन जाएंगे, प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, तो बिहार की ज्योग्राफी को पढ़ लीजिए। करंट अफेयर्स तो पूरे साल भर का पढ़ना है। कितने दिन का? 1 वर्ष का करंट अफेयर्स करना है, 1 वर्ष का करंट अफेयर्स करना है। ठीक है, और आजकल जो है करंट अफेयर्स के पीडीएफ जो है, मंथली करंट अफेयर्स के पीडीएफ मैं अपने एप्लीकेशन में भी फ्री में उपलब्ध करा दे रहा हूं, तो आपको वहां से मिल जाएगा फ्री में। और स्टैटिक जीके, ठीक है, स्टैटिक जीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके का भी पीडीएफ फ्री में उपलब्ध है। ठीक है, पीडीएफ जो है इसका फ्री में उपलब्ध है, बुक का, स्टैटिक जीके का बुक जो है वो पीडीएफ फ्री में उपलब्ध है। कहाँ? एप्लीकेशन में, ऐप में। जब जीएस आज तक एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहां ये फ्री में मिल जाएगा। दोनों आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। करंट अफेयर्स हर महीने फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, और ये स्टैटिक जीके जो है वो फ्री में आपको उपलब्ध हो जाएगा। जब फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में जाइएगा वहां पे आपको ये फ्री में उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं करंट अफेयर्स, इतनी चीजें पढ़नी है। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा विज्ञान, मैथ मतलब साइंस, मैथ और रीजनिंग का एक सेक्टर होता है। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, ये तीनों सेक्टर को पढ़ना है। इसके अलावा रीजनिंग
और मैथ, याद रखिएगा रीजनिंग और मैथ में वही चीजें पढ़ना है जो बिहार एसएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, बिहार एसएससी अगर आप इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये दोनों चीजें तैयार होगा। अदरवाइज याद रखिएगा कि सिलेबस के अनुसार देखा जाए तो अरिथमेटिक्स, मतलब अंक गणित, ठीक है, अंक गणित से प्रश्न पूछे जाएंगे और रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों से प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि याद रखना दोस्तों, पीटी में मैथ और रीजनिंग से प्रश्न कम रहते हैं, जबकि मेंस में मैथ और रीजनिंग से प्रश्नों की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, पीटी में मैथ और रीजनिंग कम होंगे, लेकिन मेंस में मैथ और रीजनिंग के से प्रश्नों की संख्या बढ़ जाएगी, वहां ज्यादा होगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो अब आपको तैयारी कैसे करनी है, तो तैयारी करने के लिए आ गया है खाकी वर्दी बैच। ठीक है, खाकी वर्दी बैच, तो डाउनलोड कीजिए जीएस आज तक एप्लीकेशन को। इसमें आपको एनसीईआरटी का कवरेज जो कोई नहीं कराता है, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। एनसीईआरटी के बिना अगर आप चाहते हैं कि किसी भी कंपटीशन को निकाल पाना संभव है तो ये संभव नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि एक बार में एग्जाम निकल जाए तो एनसीईआरटी पढ़े रहिएगा। कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है तो कोई भी एग्जाम आप आसानी से निकाल पाएंगे। जब कॉन्सेप्ट नहीं है, आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ प्रैक्टिस सेट मार रहे हैं, तो एग्जाम नहीं निकलेगा। कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तभी आपका एग्जाम क्लियर हो पाएगा। तो इस कोर्स में आने के लिए आप जीएस आज तक एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। ठीक है, और एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और आइए हमारे साथ मिलजुल कर तैयारी करते हैं। ठीक है, और अच्छे से तैयारी आप लोग को कराएंगे, ये मेरा वादा है। तो इसमें हम पीटी और मेंस दोनों करा रहे हैं मात्र 949 में। ठीक है, 949 में पीटी और मेंस दोनों करा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बुक्स की चर्चा कर लेते हैं कि भाई बुक्स कौन पढ़ना चाहिए, कौन है ऑथेंटिक बुक। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि सर लुसेंट पढ़ लेंगे हो जाएगा। ठीक है भाई, लुसेंट में भी बहुत चीजें हैं, लुसेंट तो सही से लोग पढ़ नहीं पाते, लेकिन मैं कहूंगा लुसेंट थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। नहीं, ये कम पड़ जाएगा, थोड़ा सा और एक्सटेंड कीजिए अपने आप को। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कीजिए अपने आप को, तो डेफिनेट रूप से आप तैयारी कर पाएंगे। एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी सार जो है आ गया है, बहुत सारे आप पब्लिकेशन के आ जाएंगे, किसी भी पब्लिकेशन का एनसीईआरटी सार ले लीजिए और इसे एक बार जरूर देख जाइए। एनसीईआरटी सार के साथ इस दोनों बुक में से कोई एक बुक ले लीजिए, या तो क्राउन का बेहतर है, ठीक है, सामान्य ज्ञान ये आप देख सकते हैं, ये है केबीसी का। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक ले लीजिए, ये दोनों से आपको जीके जीएस और विज्ञान के प्रश्नों को आप कर पाएंगे, आपका यहाँ से तैयारी बेहतर हो जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी एक बार जरूर पढ़िए ताकि आपका बेस बिल्ड हो जाए। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़िए, इन दोनों में से कोई एक बुक पढ़िए। जहां तक बात है, ठीक है, करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स के लिए आप एसपीडी का करंट अफेयर्स ले सकते हैं, एसपीडी का करंट अफेयर्स ले सकते हैं, या बहुत सारे मार्केट में है। करंट अफेयर्स का पीडीएफ मंथली हम भी उपलब्ध आपको करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आप हर महीने, ठीक है, हर महीने फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में जाकर के आप फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको मैथ और रीजनिंग का समस्या आ गया। नहीं, मैथ और रीजनिंग के लिए क्या करना चाहिए, तो मैथ के लिए सबसे बेहतर बुक की बात करेंगे आप तो आर.एस. अग्रवाल साहब की, या फिर आपके पास जो भी बुक है मैथ की, ठीक है, जो भी बुक है उससे आप कर सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल की मैथ बेहतर है, ठीक है, जिसमें सारी चीज दिए हुए हैं। आप अपने सिलेबस के अनुसार देख लेंगे कि उनमें से कौन कौन सेक्टर हमें पढ़ना है। सारे बुक को नहीं पढ़ना है, जो जो हमारे सिलेबस में है वही बुक वही चीजें पढ़नी है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, ये चीजें आप देख लेंगे। फिर रीजनिंग के लिए भी इन्हीं का ले लेंगे, आर.एस. अग्रवाल साहब का रीजनिंग भी आता है, या अरिहंत पब्लिकेशन का भी रीजनिंग आता है, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग होता है। ये चीजें आप ले लेंगे, कर लेंगे, आपका सब तैयारी हो जाएगा। इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये चीजें मैं बार बार कहता हूं आप लोग को कि प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाता है, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस करने से कुछ सभी चीजें नहीं हो सकती। कॉन्सेप्ट है आपके पास और आप रेगुलर प्रैक्टिस में हैं तो डेफिनेट रूप से आपकी समस्याओं का हल हो सकता है, आप अपने बुलंदियों को प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करना है, इन बुक्स को पढ़ना है। अब देखिए, फिर अगर कोई दोस्त दूसरा बुक पढ़ रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको वही बुक ले लेना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल करना है। और याद रखिएगा कि बार बार बुक चेंज कीजिएगा
तो फिर कॉन्सेप्ट आपका खराब होते चला जाएगा। एक बुक को कम से कम 5 बार पढ़िए, मिनिमम 5 बार पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, और आप बेहतर कर पाएंगे एग्जाम में। कोई भी जीके जीएस की बुक लीजिए, लेकिन कम से कम उसको 5 बार जरूर पढ़िए। तो ये था आपका सिलेबस मैंने आप लोग को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको लगता है कि और कुछ होना चाहिए, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपके प्रश्नों का जवाब कमेंट में जरूर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ मिलकर तैयारी कीजिए, तो आइए हमारे साथ, हमारे खाकी वर्दी बैच को ज्वाइन कीजिए, और इसमें हम आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाएंगे, एनसीईआरटी का कवरेज भी करवाएंगे, और साथ साथ आपको मंथली करंट अफेयर्स और एमसीक्यूज जो आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न है उसको हम लोग पूरे डिटेल में कराएंगे, ताकि आपको मालूम चल पाए कहाँ से और कैसे प्रश्न आ रहा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।